सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम यास्मिन। सो बेसिकली आप लोगों ने टाइटल पढ़ के समझ ही लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो मैं हैरी पॉटर के बारे में बात करूँगी। हैरी पॉटर, पर्टिकुलरली हैरी पॉटर का लास्ट बुक, हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोज। इसमें कुछ फ्लॉज हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। सो बिफोर गेटिंग इन टू द वीडियो, मैं फर्स्ट डिस्क्लेमर जो है देना चाहती हूँ कि इसमें स्पॉयलर्स रहेंगे, बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं। सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड द मूवी और रेड द बुक, प्लीज़ स्किप द वीडियो, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स रहेंगे। दो बुक्स एंड मूवीज़ दोनों एकदम भी मैच नहीं करता है, तो फिर भी मैं तुम्हें ये वार्निंग पहले ही दे देती हूँ कि स्पॉयलर्स इसमें रहेंगे। नाउ सेकंड डिस्क्लेमर ये है कि दिस इज़ एब्सोल्युटली माय ओपिनियन। ये मेरा व्यूज़ है, ये मेरा ओपिनियन है, मैं ऐसा सोचती हूँ, ठीक है। ये कोई फैक्ट्स नहीं है, तो ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, ये मेरा व्यूज़ है जो मैं जस्ट आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो मैं पर्टिकुलरली हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोज के बारे में बात करूँगी। हैरी पॉटर एज अ बोल एक बहुत ही परफेक्ट फैंटेसी स्टोरी है, ठीक है। ये मतलब मैं तो फील करती हूँ कि सबको पढ़ना चाहिए, या फिर मूवीज़ भी अगर देखना पसंद है मूवीज़ देखना चाहिए, बट बुक में ज़्यादा डिटेल्स है एंड वो डिटेल्स पढ़ने में ही बेसिकली मज़ा आए। मुझे ये जो डेथली हॉलोज बुक है, इसमें मुझे एक फ्लॉ नज़र आया है, जो मैं फील करती हूँ वो फ्लॉ है, और ये फ्लॉ वोल्डेमॉर्ट के बारे में है। वोल्डेमॉर्ट एक विलेन है, ऑब्वियसली हम जानते हैं, बुक में और मूवीज़ में ये विलेन है। एंड मैं ये फील करती हूँ कि वोल्डेमॉर्ट ने एक ऐसा चीज़ कहा, बहुत छोटा है, मतलब ये चीज़ ना आप लोग शायद पढ़ोगे या फिर सुनोगे इसके बारे में तो बहुत लगेगा छोटा चीज़ है, बट आई फील कि ये काइंड ऑफ फ्लॉ है। इट वॉज सो अनलाइक अ वोल्डेमॉर्ट टू से सच थिंग। सो या गाइज, मैं जिस फ्लॉ के बारे में बात करूँगी वो है हैरी पॉटर के 7th बुक में, लास्ट बुक में, हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोज, इसके लास्ट चैप्टर में है। तो मैं थोड़ा सा पहले क्या होता है वो बता देती हूँ कि हॉगवर्ट्स में वोल्डेमॉर्ट आ जाते हैं, हैरी पॉटर भी आ जाता है, उसके साथ फ्रेंड्स आ जाते हैं, फैमिली आ जाता है, सब आ जाते हैं। बैटल शुरू होता है एंड वोल्डेमॉर्ट सबको बोलता है, जो भी उधर प्रेजेंट है स्कूल में या फिर स्कूल के बाहर भी, होम्समेट तक भी वो आवाज़ जाता है। वो हैरी पॉटर, पर्टिकुलरली हैरी पॉटर को कहता है कि 1 घंटा तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें मेरे सामने आना है एंड सरेंडर करना है। वो फॉरबिडन फॉरेस्ट में रहता है, ही वॉज वेटिंग इन द फॉरबिडन फॉरेस्ट, वोल्डेमॉर्ट। सो वो हैरी पॉटर को बोलता है कि 1 घंटा है तुम्हारे पास, आओ मेरे पास और सरेंडर करो। तो वो उस 1 घंटे में भी बहुत कुछ होता है, मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, मेरा फोकस कुछ और है। सो वो 1 घंटा बीतता है एंड वो फॉरबिडन फॉरेस्ट में जाता है। एंड फॉरबिडन फॉरेस्ट में जाकर वो वोल्डेमॉर्ट के आमने सामने वो खड़ा होता है एंड वोल्डेमॉर्ट उसे मार देता है। अवाडा केडावरा जो कर्स है उससे वो मार देता है वोल्डेमॉर्ट। एंड देन हैरी पॉटर मरता नहीं है, ही इज समवेयर बिटवीन लाइफ एंड डेथ। वो भी एक पार्ट है, उसको भी मैं नहीं फोकस कर रही हूँ, मेरा फोकस कुछ और है। सो हैरी पॉटर मरता नहीं है एक्चुअल में, पर वो मरने की एक्टिंग करता है। फिर वो स्कूल के अंदर आता है, लाइक द जो स्कूल का जो कैसल है, उधर अंदर आता है। एंड अंदर आने के पहले वोल्डेमॉर्ट एक अनाउंसमेंट करता है, बेसिकली पूरे स्कूल जो आवाज़ पूरे स्कूल में भी जाता है और हॉग्समीड तक भी जाता है, लाइक वो पूरा एरिया में जाता है। एंड वो जो अनाउंसमेंट करता है वही मेरा, मैं फील करती हूँ, मेन फ्लॉ है। वो मैं लाइन आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। Harry Potter is dead. He was killed as he ran away, trying to save himself while you laid down your lives for him. We bring you his body as proof that your hero is gone. Now, I feel ये जो सेंटेंस है, ये जो बात उसने कही है, बहुत गलत कही है, या फिर जेके राउलिंग ने इसको एक बुरा विलन बना दिया, बुरा या फिर इम्परफेक्ट विलन बना दिया। नाउ लुक, विलेन इज ऑब्वियसली विलेन, वो उसका मोटिव्स गलत है। हीरो हीरो अच्छे होते हैं, हीरो अच्छा चाहते हैं सोसाइटी के लिए, इस देश के लिए, सबके लिए अच्छा चाहता है हीरो। बट आई फील कि हीरो एंड विलेन दे आर 2 डिफरेंट पोल्स, ठीक है। हीरो अगर नॉर्थ पोल है, विलेन साउथ पोल है, ठीक है। हीरो का मोटिव सही रहता है, हीरो अच्छा चाहता है, वो कुछ अच्छा करना चाहता है सोसाइटी के लिए, ठीक है। वो
मे बी कुछ भी कोई विलेन है, दुश्मन है, उससे वो बचाने की कोशिश करता है दुनिया को। वहाँ पे विलेन उसका कई बार होता है, उसका मोटिव सही रहता है पर वो मोटिव्स तक पहुँचने का तरीका गलत रहता है, या फिर उसका मोटिव्स ही गलत रहता है। विलेन्स का कई बार मोटिव्स भी गलत रहता है। सो विलेन्स को हम यूजुअली जानते हैं वो गलत ही होते हैं, बट समवेयर उनका दे आर क्लियर अबाउट देयर मोटिव कि नहीं यार, मैं ये जो बुराई कर रहा हूँ, मैं बुराई कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। वो इस चीज़ को छुपाते नहीं है कि नहीं भाई मैं बुरा कर रहा हूँ, वो इस चीज़ को छुपाने की कोशिश नहीं करते। जब लोगों को जब पता चल जाता है कि ये विलेन है, उस और विलेन को भी जो पता होता है कि मेरा इमेज एक विलेन जैसा ही लोगों के सामने, वो उस इमेज को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। वो पूरी तरह से सच्चाई बोलते हैं, हाँ भाई मैं विलेन हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो बुरा है, वो गलत है, मैं अपने फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। वो इस चीज़ को छुपाने की कोशिश नहीं करता है। वही वहाँ पे हीरो भी ऑब्वियसली वो जो विलेन गलती कर रहा है या गलत कर रहा है, उसको वो बचाने की कोशिश कर रहा है, कई बार विलेन को समझाने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे वोल्डेमॉर्ट ही एब्सोल्युटली लाइड टू द सपोर्टर्स ऑफ हैरी पॉटर। हैरी पॉटर्स के सपोर्टर्स को तो झूठ बोला ही, साथ में उसके जो सपोर्टर्स है, मतलब वोल्डेमॉर्ट के जो सपोर्टर्स है, जिसको हम डेथ ईटर्स बोलते हैं, जिसको ये खुद डेथ ईटर्स बोलता है, उनके सामने भी वो एक गलत इमेज क्रिएट करे कि नहीं हम झूठ बोल सकते हैं, या मैं झूठ बोल रहा हूँ एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक विलेन का ना वो एक मोटिव क्लियर होना चाहिए कि वोल्डेमॉर्ट क्या चाहता है। ये जो पूरे विज़र्ड सोसाइटी है, इसको मतलब पूरा प्योर ब्लड रखना चाहता है। इसमें कोई भी मगल्स को नहीं रखना चाहता, या फिर जो भी मगल बॉन्ड्स है उन लोगों को नहीं रखना चाहता। वो हाँ ऑब्वियसली वो खुद भी पावर में उठना चाहता है, प्लस ये जो पूरा विज़र्डिक सोसाइटी है इसको पूरी तरह से प्योर ब्लड रखना चाहते हैं, जो स्लिदरिन का भी ये मोटिव था। कहीं न कहीं यस, हो सकता है कि वोल्डेमॉर्ट का वो मोटिव दिमाग में रहा होगा, पर यहाँ पे जो उसने ये झूठ बोला कि हैरी बस तुम लोग को छोड़ के वो भागने की कोशिश कर रहा था, पर वो ऐसा नहीं कर रहा था। तुम एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई मैंने हैरी को मारा, उसको किलिंग कर्स से मैंने उसको मारा और वो एक्चुअल में मर गया। तब तक उन लोगों को नहीं पता था कि हैरी ज़िंदा है। हैरी जस्ट एक्टिंग कर रहा था कि वो मतलब मरने की एक्टिंग कर रहा था। बट एक्सेप्ट इट, बोल दो हाँ भाई मैंने इसको मारा है, सबके सामने मैंने उसको मारा है एंड ये अब मर चुका है। एक्सेप्ट इट। उसको मतलब छुपाने का या फिर झूठ बोलने का क्या ज़रूरत है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। लोग अब सभी बोल सकते हैं, तुम लोग भी ये आर्ग्यू कर सकते हो कि वो तो विलेन है, वो तो बुरा है, वो तो कुछ भी बोल ही सकता है, कर ही सकता है। बट हमेशा वैसा नहीं होता है, पता है। विलेन्स अपना एक इमेज क्रिएट करके रखते हैं। एक वो बुरा कर रहे हैं ना, सब लोगों को पता होता है वो बुरा कर रहे हैं, और वो सच बुरा करते करते वो सच ही बोलते हैं, वो सच्चाई के साथ बुराई करते हैं, ठीक है। इफ दैट मेक्स एनी सेंस। मतलब अगर वो कुछ बुरा कर भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, वो भाई ये चीज़ जताते हैं, हाँ भाई हम बुरा कर रहे हैं, हाँ भाई हम बुरा बोल रहे हैं, बस इट्स एज सिंपल एज दैट। वो उन लोगों का ये मोटिव है। एंड प्लस वोल्डेमॉर्ट का भी वही इमेज रहा है। वो गलत काम कर रहा था, वो गलत रास्ते में चल रहा था, वो वो हॉर्क्रक्सेस बना रहा था, या फिर उसको मोटिव भी यही था कि पूरा विज़र्डिंग सोसाइटी को पूरा प्योर ब्लड रखना है। तो ये मोटिव था उसका, पर ये एक छोटी सी लाइन की वजह से ना उसका ये पूरा इमेज खराब हो गया है कि यार विलन हो तो विलन की तरह रहो अच्छे से। बट दिस वाज, आई फील, ये जो लाइन था एब्सोल्युटली स्टूपिड था। ये मतलब ऐसा लाइन, ऐसा चीज़ एक वोल्डेमॉर्ट जैसे इंसान से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। कि तुम्हें क्या मतलब है कि नहीं तुम्हारा हीरो देखो भाग गया, अपने आप को बचा गया, तुम सबको परेशानी में फेंक कर वो सब भाग गए। ये क्या लाइन हुआ, ये क्या मतलब हुआ? दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। तुम कुछ और बोल सकते हो, कुछ और भी बोल सकते हो, या फिर तुम एक्सेप्ट कर सकते थे कि नहीं मैंने उसको मारा है, वो मर चुका है। एक्सेप्ट कर लेते, बोल देते, सच्ची बोल देते। यहाँ पे तुम तो हैरी पॉटर के सपोर्टर्स के साथ तो तुम झूठ बोल ही रहे हो, साथ में तुम्हारे जो फॉलोअर्स है, तुम्हारे जो डेथ हीटर्स है, उनके सामने भी तुम अपना वो चीज़ गलत कर रहे हो। बिकॉज लोग बहुत सारे बुक्स में और मूवीज़ में भी जो विलेंस होते हैं वो अपना एक प्रॉपर इमेज बना के रखते हैं कि नहीं हम बुरा कर रहे हैं, और सबको वो बताते भी है कि हम बुरा कर रहे हैं। यहाँ पे वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को मार दिया था
उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि हाँ भाई मैंने मारा है उसको, एक मतलब टोटली लोगों के सामने बोल देना चाहिए था। जो हैरी पॉटर के सपोर्टर्स हैं उन लोगों को भी बोल देते क्लियरली कि नहीं, हाँ भाई मैंने मारा है इसको एंड ही इज़ डेड, ही इज़ फाइनली डेड, लुक हु इज़ द विनर हेयर, लुक हु इज़ मोर पावरफुल हेयर। देखो ये एक 17 साल का लड़का, तुम लोग इसको क्या सपोर्ट कर लेते हैं? पावरफुल मैं हूँ, मैंने इतना पढ़ा है, मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है, मैंने इतने सारे मैजिक प्रैक्टिस की है, सो आई एम द वन हु इज़ एक्सपीरियंस्ड एंड आई एम द मोस्ट पावरफुल। तो ये चीज़ को वोल्डेमॉर्ट को इस तरीके से उस चीज़ को पेश करना चाहिए था, या फिर कहे कि जेके राउलिंग को इस तरीके से लिखना चाहिए था। नाउ दिस इज़ व्हाट आई फील। मैं ऐसा फील करती हूँ कि नहीं, वोल्डेमॉर्ट को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बिकॉज़ इस छोटी सी गलती की वजह से ना उसका पूरा एक विलेन वाला इमेज वो खराब हो गया। वो वैसे ही सच से बोल ही देता कि नहीं मैंने मारा है, तो चीज़ें और ज़्यादा उसको एक विलेन की तरह भी हम लोग उसको पसंद करने लगते हैं, यार भाई ये विलेन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं ऐसा फील करती हूँ कि नहीं, ऐसा शायद जेके राउलिंग को नहीं लिखना चाहिए था, वोल्डेमॉर्ट को इस तरीके से नहीं पोर्ट्रे करना चाहिए था। सो लेट मी नो योर थॉट्स। तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में आर्ग्यू करो, बोलो, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी देखना है, सुनना है कि तुम्हारा क्या व्यूज़ है। दिस वॉज एब्सोल्युटली माई ओपिनियन। ऑब्वियसली शायद जेके राउलिंग सही लिख रहे होंगे, क्या पता, बट मेरा ये व्यूज़ था। तो या गाइस, आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डू लेट मी नो कि मुझे इस हैरी पॉटर चीज़ का कुछ नेक्स्ट पार्ट लाना चाहिए कि नहीं, मतलब लाइक नेक्स्ट टॉपिक, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूवीज़ में नहीं दिखाई गया पर बुक्स में है, एंड वो डिटेल्स ना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स है, उसके बारे में पढ़ना जानना बहुत अच्छा लगता है। सो या गाइस, लेट मी नो कि मुझे उसके बारे में वीडियोस बनाना चाहिए कि नहीं। फॉर एग्जांपल मुझे वो जो वॉन्ड, दैट ट्विन कोर थिंग, उस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है। तो फिर मूवीज़ या बुक्स को पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आता है। सो या आई थिंक आई एम गोना मेक अ वीडियो अबाउट दैट। ऑल्सो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप मेरे इस चैनल में किस तरीके के वीडियोस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई हैवंट मेड दैट क्लियर टू बी ऑनेस्ट। तो मेरे चैनल्स में ऐसे बुक रिव्यूज़ रहेंगे, फिलोसॉफिकल चीज़ें रहेंगी, पैराडॉक्सेस एंड ह्यूमन नेचर, ह्यूमन माइंड, साइकोलॉजी, ये सब कैसे चलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं इंटरेस्टिंग फील करती हूँ। मेरा आई विल बी लाइक एब्सोल्युटली क्लियर कि मेरा कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है कि इसके बारे में मैं बात करूँगी। मुझे जो भी चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगा उसके बारे में ही मैं शेयर करूँगी, एंड आई डोंट केयर अबाउट एल्गोरिदम, आई डोंट केयर अबाउट कि कितना व्यूज़ आ रहे नहीं आ रहे। बट या ऑब्वियसली आई वांट पीपल टू वॉच माय वीडियोस, बट यहाँ पे अब रैंडमली किसी दिन शायद मैं कुकिंग वीडियोस भी बनाना शुरू कर दूँ, तो डोंट गेट सरप्राइज्ड कि अरे एक दिन वो साइकोलॉजी की बातें करे तो एक दिन आप ये कुकिंग वीडियोस बना रही है। सो या आई डोंट नो, मेरा जैसा मूड होगा मैं वैसा ही वीडियोस बनाऊंगी। आई डोंट नो नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, बट आएगा, ज़रूर आएगा फिर नेक्स्ट वीडियो। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो, and like, share and subscribe, follow me on Instagram, and yeah guys, that's it, bye.